तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ये वाली वीडियो काफी अलग, काफी डिफरेंट एंड काफी यूनिक टॉपिक पे होने वाली है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हालात आज के डेट में हम सब देख ही रहे हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा खुद को कमर्शलाइज कर चुकी है, हर जगह पे स्पॉन्सर्स हैं, कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहे भाई फैन एक्सपीरियंस रून करने का एंड कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने का। विंस मैकमैन के टाइम पे भाई फैंस की भी काफी केयर करते थे विंस। वो देखते थे कि ठीक है पैसे भी आए, प्रॉफिट भी कमाए, लेकिन फैंस का एक्सपीरियंस भी खराब ना हो। इस वीडियो में हम लोग बात करें कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई आने वाले सालों में क्या क्या कर सकती है। कुछ मेजर प्रेडिक्शंस करने वाले हैं जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कुछ इनमें से एक्यूरेट भी हो सकती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो भाई मुझे लगती है जो कि बहुत जल्दी होने वाली है वो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ना 2026 के एंड तक सुपरस्टार को चलता फिरता बिलबोर्ड बना देंगे। यानी कि सुपरस्टार्स हो सकता है भाई कि आने वाले टाइम में स्पॉन्सर्ड रिंग गियर पहनेंगे। ये चीज़ हमने पहले सुन के रखी है, बहुत सारे लोगों ने, इन्फ्लुएंसर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात करके रखी है कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सुपरस्टार्स के गियर में धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप डालनी चालू करेंगे। ब्रांड्स के लोगोज, हो सकता है भाई कि कस्टम उनके कॉस्ट्यूम्स ही हो सकता है कि ब्रांड स्पॉन्सर्ड कॉस्ट्यूम हो प्रॉपर, मतलब तो ऐसा हो सकता है। एंड ऑल्सो ये चीज़ मेजर इवेंट्स के लिए हो सकती है। लाइक हमको मालूम है कि रेसलमेनिया में रिंग गियर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग देखते हैं कि स्पेशल रिंग गियर कौन पहन के आ रहा है, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक, रॉक, जॉन सीना। तो वैसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इसके लिए भी हो सकता है कि इसको भी मोनेटाइज करना चाहें एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसके लिए भी स्पॉन्सरशिप शायद लेंगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ मुझे लगता है कि 2026 के एंड तक स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो 2026 की बात करें तो रॉयल रंबल होने वाला है सऊदी अरेबिया से भाई। अभी हमें कुछ महीने बाद ही देखने को मिल जाएगा 2026 के जनवरी में। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको भी एक रेगुलर थिंग बनाते हुए दिखेंगे आपको 2026 के बाद। यानी कि मल्टीपल रॉयल रंबल इवेंट्स आपको सऊदी अरेबिया में इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि मल्टीपल मेजर इवेंट्स, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई के 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, रंबल, रेसलमेनिया, समरस्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज। रंबल सिर्फ एक शुरुआत है, इवेंचुअली ये लोग रेसलमेनिया को भी लेके जाएंगे सऊदी अरेबिया, लेकिन रंबल आपको फ्रीक्वेंटली आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया में देखने को मिल सकता है अगले साल के बाद। इसके बाद 2027 की बात करें तो हो सकता है कि टीकेओ वाली 2027 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को और भी टेक ओवर करेंगे। मतलब इन्होंने खरीद तो ली है, एंडेवर वालों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीद ली है, मालूम है हमें, लेकिन जो टीकेओ के एम्प्लॉयज है, जो यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों की केयर करते हैं बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स की, उसको भाई ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई में घुसाया जाएगा। हो सकता है कि टीकेओ के अपने बंदे, एंडेवर के अपने बंदे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर अप्स को रिप्लेस करें। क्रिएटिव टीम में हो सकता है कि अभी अगर 2 बंदे हैं एंडेवर वाले, तो आगे आने वाले टाइम में 5 बंदे हो जाए, 6 बंदे हो जाए। एंड जितने बंदे बढ़ते जाएंगे भाई उतना ही प्रोडक्ट खराब होता जाएगा, बिकॉज इनको बिजनेस का पता नहीं है, इनको कोई आइडिया नहीं है। एंड आज के डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी रूंड इसीलिए है बिकॉज ट्रिपल एच मस्त अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते। टीकेओ वालों का प्रेशर, ऊपर से एंडेवर का प्रेशर है, वो क्रिएटिव टीम को भी कंट्रोल करने लगे। तो ये चीज़ साल दर साल बढ़ते जाएगी एंड 2027 आते आते हो सकता है कि टीकेओ के मेंबर्स आपको क्रिएटिव टीम में ज़्यादा मिलेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के खुद के बंदे कम मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे लेसनर की। हो सकता है कि लेसनर का रिटर्न 2027 के एंड तक आपको देखने को मिल जाए। एंड ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 2027 का एंड मतलब उसी टाइम पे होगा, वो लास्ट डेडलाइन है। अगर वहाँ पे लेसनर वापस नहीं आए तो देन नहीं आएंगे। इस साल भी आ सकते हैं लेसनर, अगले महीने भी आ सकते हैं, अगले साल भी आ सकते हैं। अगर एंड एक डेडलाइन देनी है भाई मुझे आपको, तो मैं डेडलाइन दूंगा आपको 2027 की। मुझे लगता है कि लेसनर का रिटर्न 2027 के एंड तक होगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है लेसनर का रिटर्न तो देन उसके बाद खत्म है केस, उसके बाद लेसनर नहीं आएंगे। जॉन मॉक्सली के बारे में मैं सिमिलर सा बोलना चाहूँगा। यहाँ से जॉन मॉक्सली की टाइमलाइन चालू होती है। यहाँ पे जॉन मॉक्सली का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है 2027 के एंड से 2028 के बिगिनिंग तक। शायद इस टाइम पे जॉन मॉक्सली आ जाएंगे, यानी कि ट्रिपल एच के कंट्रोल में आपको एक बार फिर से लेसनर की वापसी देखने को मिल सकती है, मे भी एक आखिरी रन के लिए। एंड अगर वो नहीं होता है तो जॉन मॉक्सली आपको डेफिनेटली वापस देखने को मिलेंगे। या आपको 2027 में नहीं तो 2028 में चीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। ट्रिपल एच ये काम डेफिनेटली कर देंगे। अब मैंने ट्रिपल एच के रन में इस चीज़ को मेंशन इसलिए करा बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रिपल एच को शायद रिप्लेस किया जाएगा 2028 तक फाइनल बॉस रॉक के द्वारा। यानी कि हो सकता है कि ट्रिपल एच को भाई रिप्लेस कर दिया जाए 2028 में रॉक के द्वारा। हमने सुनी है मल्टीपल रूमर्स, जोनाथन कोचमैन का कहना है, विंस रूसो का कहना है, अलग अलग लोगों का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज रिफ्ट है। ये फैक्ट वाली बात है। जो अपने एरी मैनुअल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं रॉक से, वो फ्रेंड हैं रॉक के। निक खान भी रॉक के फ्रेंड हैं, तो रॉक को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रन करने में। शायद वो बेटर ही रन कर लेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन बात करेंटली ये है कि ट्रिपल एच कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे। ट्रिपल एच की इतनी ज़्यादा नहीं बनती हैं। ट्रिपल एच को ऐसे नहीं है कि अपने मन मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने देते हैं टीकेओ वाले। तो कंट्रोल ट्रिपल एच के ऊपर भी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल एच के ऊपर भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्ट जो है साल दर साल इंक्रीज होते जाएगा। एंड 2028 तक हो सकता है पॉलिटिकली कुछ ना कुछ करके रॉक ट्रिपल एच को रिप्लेस कर देंगे एंड कंपनी को फुल्ली टेक ओवर कर लेंगे। यानी कि ये कंपनी हो जाएगी पूरी की पूरी फाइनल बॉस की। ऐसा नहीं कि वो खरीदेंगे, खरीदने की नीड ही नहीं है। ऑलरेडी वो टीकेओ में, एंडेवर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली
पोजीशन पे है, तो वो सबसे ऊपर है। फाइनल बॉस ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो रियल में भी फाइनल बॉस हैं। तो रॉक आपको आने वाले टाइम में ट्रिपल एच को कुछ 2028 तक मुझे लगता है रिप्लेस करते हुए देखने को मिलेंगे। ये वही साल होगा शायद से जहाँ पे रोमन रेंस रिटायर होंगे, या तो 2028 यानी तो 2029 के रेसलमेनिया तक। रॉक जब आ जाएंगे कंट्रोल में तो कोई नहीं रोक सकता भाई रॉक रोमन का मैच, तो वो भी हमें देखने को मिल ही जाएगा कुछ 2028 या 2029 तक, यानी कि रोमन के रिटायरमेंट से पहले वो हो ही जाएगा कैसे भी। यानी रोमन इस साल रिटायर आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी का बिगेस्ट स्टार, मॉडर्न डे का बिगेस्ट सुपरस्टार आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होते हुए कुछ 2028 या नहीं तो 2029 में देखने को मिलेगा। इसी अराउंड आपको रेसलमेनिया यूके से देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ रेसलमेनियास भाई लॉक्ड से दिख रहे हैं। अभी जो अपना अगला रेसलमेनिया है वो लास वेगस से होने वाला है, फिर एक न्यू ऑर्लिंस को भी इनको रेसलमेनिया देना ही होगा, साथ में फिर से लास वेगस ये जा सकते हैं, मल्टीपल रेसलमेनियास लास वेगस में होंगे। तो मुझे लगता है कि 2028 नहीं तो 2029 में रेसलमेनिया यूके जा सकती है। एंड एक बार यूके जाएंगे तो यहाँ से फिर सिलसिला चालू हो जाएगा भाई आउटसाइड रेसलमेनिया कराने का, यानी कि इंटरनेशनल रेसलमेनियास कराने का। उसके बाद फिर ये सऊदी अरेबिया भी जाएंगे रेसलमेनिया के लिए, एंड ये सारी चीज़ें आपको 2028-29 के बाद देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग बात करें एक बहुत ही मेजर चेंज के बारे में, तो वो ये है भाई कि नेटफ्लिक्स वाली डील खत्म हो जाएगी बाई 2030। इनकी 5 साल की डील है एक तरीके से ऑप्ट आउट वाली, वैसे तो डील 10 साल की है कुछ ऐसे, लेकिन 5 साल बाद नेटफ्लिक्स के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो खुद से निकल जाए इस डील से। अगर नेटफ्लिक्स को लगेगा कि प्रॉफिटेबल नहीं है डील तो वो निकल सकते हैं। 2025 के जनवरी से ये डील इन एक्शन आई है, मतलब इन वर्क आई है, एंड 2030 में जाके ये डील कुछ खत्म हो सकती है अगर नेटफ्लिक्स वाले चाहे तो। मुझे लगता है कि वो चाहेंगे। आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस हिसाब से जा रही है उस हिसाब से भाई ये थ्राइव कर पाएगी, तो नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि 2030 तक वो नेटफ्लिक्स वाली डील खत्म होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से टीवी नेटवर्क पे आएगी, या नहीं तो किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएगी, क्या पता है अमेजॉन प्राइम पे या फिर कहीं और चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है भाई कि ये सारे चेंजेस आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। ये भाई कुछ मेरी मेजर प्रेडिक्शंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर को लेके मुझे लगता है ये सब की हो सकता है। अब आप बताना भाई कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप देखना चाहोगे, कौन सी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे, एंड आपके अकॉर्डिंग और भी क्या क्या चीज़ें हैं भाई जो कि आने वाले सालों में बदल सकती हैं। क्या वो बेटर करने के लिए कंपनी को बदल सकती हैं या फिर कंपनी को और डुबाने के लिए बदल सकती हैं। ये सब कुछ आप लिख के बताइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइएगा तो मजा आएगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस लाइन पे जिस ट्रैक पे जा रही है ना, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी कन्फर्म है। इसके अलावा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ अल्टरनेट ऑप्शन खोज लेते हैं कंपनी को बेटर करने का तब तो ठीक है, क्योंकि साल में तुम देखोगे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टेज पे कि साल में 12 महीने होते हैं, एंड कुछ 12 में से 3 से 4 महीने में इंटरेस्ट रहता है भाई, बाकी के 8 महीने सरे गले जाते हैं। एंड वो भी 3-4 महीने में एक रेसलमेनिया का महीना होता है, एक समरस्लैम के आसपास का होता है, एक रंबल के आसपास का होता है, बाकी सब भाई स्टेल जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको फिक्स करें तो शायद अगर मैं वापस ऐसी कभी वीडियो बनाऊँ तो मैं डिफरेंट चीज़ें बोलूँ। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ खास होगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे लिस्नर का रिटर्न, जॉन मॉक्सली का रिटर्न, एंड ये भी कि रॉक साथ टेक ओवर कर ले, ये अच्छी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए बेकार भी हो सकती है। एंड कुछ मैंने बेकार चीज़ें भी आपको बताई, मेजरली मैंने आपको बेकार चीज़ें ही बताई हैं। तो आप बताना भाई कि कौन से चेंजेस आप देखना चाहोगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपडेट्स वाली वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे वापस से। अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, सबके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।